ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ, DG ISI और दीगर हुक्काम की शिरकत। पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस के साथ अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दक़ीक़ा फ़रोग़-ज़ाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ISI की क़ुरबानी और अनथक काविशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। भारत आग से न खेले, मुहिम जोई की तो नताइज काबू से बाहर होंगे, अफवाज पाकिस्तान का इंतबाह। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अगर भारत ने एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, कंट्रोल लाइन पर हालात बहुत खराब हैं। भारत की बार बार खिलाफ वर्जी पर पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है। शहबाज शरीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी टल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने 17 जून तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख के मचौलके जमा कराने का हुक्म। उधर शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर SOP की धज्जियां उड़ा दी गई। दूसरी जानिब नैब लाहौर ने असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ पर आज तक एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शाहिद खाखान अब्बासी ने नैब से कैमरे लगाकर तफ्तीश का मुतालबा कर दिया। कहा, अवाम के सामने तफ्तीश हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एहसन इकबाल बोले, अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में शिरकत से रोकने के हथकंडे हैं। हुकूमत ने मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हुकूमत का ऐलान। शिवली फराज कहते हैं, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर जारी है। नवाज शरीफ की तस्वीर फैलाने का मकसद ये बताना था कि आलम पनाह ठीक है। फरूख हबीब बोले, शरीफ खानदान जालसाजी की फाउंड्री है। उधर फयाजुल हसन चौहान का कहना है, आले शरीफ की चोर बाजारियां छुपाने के लिए हवारी फिर इकट्ठे हो गए। वज़ीर आला सिंध नैब रावलपिंडी का बुलावा आने पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुराद अली शाह को सोलर लाइट्स केस में कल पेश होने की हिदायत की गई। मुराद अली शाह को तीसरी बार तलब किया गया, एक बार पेश भी हो चुके हैं। मुराद अली शाह पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी तरीके से ठेका देने का इल्जाम है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजमों को फारिग करने का फैसला। गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ECC ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमों के लिए 18 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। मौसम सरमा में गैस बहरान से बचने की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। घरेलू सारिफीन को फराहम RLNG की मद में 73 अरब वसूल करने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2019 था मार्च 2020 घरेलू सारिफीन को महंगी RLNG फराहम की जाएगी। इजाफी वसूली ज़रूरी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी ECC को अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT पर सवालात उठा दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे। तामीराती ठेका कैसे दिया गया देखेंगे। KB हुकूमत ने कहीं अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए। मंसूबा कहीं बगैर तैयारी के शुरू तो नहीं किया गया। तकमील में ताखीर का जायजा भी लेंगे। अदालत ने FIA को तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। हमें जज की बददियानती दिखाएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे पता चले कि ये जायदाद जज साहिब के खानदान के अफराद के नाम खरीदी। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस याहिया आफरीदी के इस्तफसार पर फरोग नसीम ने कहा, जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को मुस्तरद कर सकती है। मजीद समाअत कल होगी।
तरक्याती फंड्स ना मिलने पर आका रफ़ीउल्लाह और दीगर की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, अगर इन अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स मिल भी गए तो ये अपनी जेबों में डालेंगे। अवाम और तरक्याती मनसूबों के अरकान असम्बली को जितनी फ़िक्र है वो हमें भी मालूम है। पहले जो फंड मिला वो कहाँ गया, कौन सा तरक्याती काम हुआ, सब जानते हैं। फंड की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का हुक्म। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है, बचाव के लिए दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। उधर पंजाब में सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजिम। सयाहती मकामात, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए SOP भी जारी कर दिया गया। टेम्परेचर चेकिंग, डिसइंफेक्ट गेट, सैनिटाइजर, मास्क की फराहमी जरूरी। वेस्ट इंडीज़ के 3 क्रिकेटर्स का दौरा, इंग्लैंड से इनकार। डैरेन ब्रावो, शिमरन हेटमायर, केमो पॉल ने दौरे से माजरत कर ली। जेसन होल्डर की ज़ेर क़यादत 25 रुकनी स्क्वाड 9 जून को इंग्लैंड पहुंचेगा। स्क्वाड 14 रेगुलर और 11 रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सके। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करें कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है